जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन फिजा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा तंत्र जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशी तंत्र। मांसपेशियों से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है, चाहे वो यूपीटीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस, एनवीएस, DSSB, राजस्थान पीटीआई, उत्तराखंड पीटीआई, हरियाणा पीटीआई एंड अदर एग्जामिनेशन में आने की पूर्ण संभावना है। तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर आप लोग दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आपके एग्ज़ाम के लिए सक्सेस का मंत्र बने। इन्हीं सब कामनाओं के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? ये होती हैं 650 मांसपेशियां होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप लोग ज़रूर राइट डाउन करिए अपने कॉपी पे। जो भी नोट्स आप लोग बना रहे हैं, नोट्स ज़रूर बनाइए आप लोग, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितना होता है? तो मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कुल कितना होता है? ये 40 से 45% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? जो शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी वो कौन सी होती है? वो होती है साइटोरियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर को आकार कौन देता है? तो मानव शरीर को आकार कौन देता है? तो स्वाभाविक सी बात है, मानव शरीर को आकार हमें मांसपेशियां देती हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे, जो भी लोग जिम जाते हैं अपनी बॉडी को शेप एंड साइज देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मसल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशी कितने प्रकार की होती है? तो मांसपेशियां कुल कितने प्रकार की होती हैं? टोटल मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। स्वैच्छिक मांसपेशी अथवा रेखित मांसपेशी कहते हैं, अनैच्छिक मांसपेशी और समतल मांसपेशी, और तीसरा है हृदयी मांसपेशी, जिसको कार्डिक मसल्स कहते हैं। वॉलेंट्री, इनवॉल्ट्रीन एंड कार्डिक मसल्स। आप लोग ज़रूर ये चीज़ ख्याल करिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कभी कभी रेखित मांसपेशी दे देता है, कभी कभी स्वैच्छिक मांसपेशी दे देता है, कभी कभी इंग्लिश में दे देता है वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। ओके, तो याद रहे ये चीज़ें, आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं हम लोग मायोलॉजी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमज़ोर होती हैं? तो शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं वो किसकी कमी के कारण कमज़ोर हो जाती हैं? वो पोटेशियम के कारण कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिन और मायोसिन का संबंध किससे होता है? तो एक्टिन और मायोसिन का संबंध जो होता है वो मांसपेशियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव शरीर में बॉक्सर मसल्स किसे कहते हैं? तो बॉक्सर मसल्स किसे कहते हैं? सेरेटस इंटीरियर को कहते हैं, बॉक्सर मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में थकान किसका परिणाम होता है? तो शरीर में थकान किसका परिणाम होता है? जो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनने लगता है तो थकान का परिणाम होता है, जिसे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और हमारी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल धीरे धीरे होने लगती है। मुंह में थूक जो होता है वो सूखने लगता है, मुंह सूखने लगता है, चेहरा पीला पड़ने लगता है और पसीने आने लगते हैं, मतलब चेहरा लाल होने लगता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दुग्धी अम्ल बनाने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में थ्रोइंग मसल्स किसे कहते हैं? तो मानव शरीर में थ्रोइंग मसल्स किसे कहते हैं? तो हम थ्रोइंग मसल्स कहते हैं पेक्टोरियल
मेजर मसल्स को कहते हैं? थ्रोइंग मसल्स एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जरूर राइट डाउन करिए आप लोग। मानव शरीर में रोइंग व स्विमर मसल्स किसे कहते हैं? रोइंग व स्विमर मसल किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं लैक्टिमस डोर्सी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर मसल्स किसे कहते हैं? तो टेलर मसल्स किसे कहते हैं? ये साइटोरियस मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं? टेलर मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलखम्ब या राइडर मसल्स किसे कहते हैं? तो मलखम्ब और राइडर मसल्स किसे कहते हैं? एडेक्टर मांसपेशी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ओके, जरूर राइट डाउन करिए आप लोग। लिफ्टर मांसपेशी किसे कहते हैं? तो लिफ्टर मांसपेशी किसे कहते हैं? डेल्टॉइड मसल्स को कहते हैं लिफ्टर मांसपेशी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेक्टोरियल मेजर मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो पेक्टोरियल मेजर मांसपेशी कहाँ पे स्थित होती है? ये सीने के पास स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है? तो कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है? एरेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशी संकुचित होती है। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे दीजिए, जिससे डाउट क्लियर हो सके, ओके, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एग्ज़ाम में अक्सर हमें डाउट देखने को मिलते हैं, तो आप सभी से मिल करके एक डाउट क्लियर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफ मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो काफ जो मसल्स होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गैस्ट्रोनोमियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइसेप मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो जो बाइसेप मांसपेशी कहाँ पे स्थित होती है? यह ऊपरी अंग के हाथ के पास स्थित होती है, बाइसेप मांसपेशी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डेल्टॉइड मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो डेल्टॉइड मांसपेशी हमारी स्थित होती है कंधे में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मांसपेशी ह्यूमरस हड्डी के पीछे होती है? ह्यूमरस हड्डी के पीछे होती है, पूछा गया क्वेश्चन में, तो ये होती है ट्राइसेप्स होती है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइसेप्स मांसपेशी किस प्रकार की मांसपेशी है? तो जो बाइसेप्स मांसपेशियाँ होती है वो किस प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं? तो ये तो स्वैच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं, बाइसेप्स मांसपेशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों की ताकत एक्शन पोटेंशियल किस यंत्र से मापी जाती है? तो मांसपेशियों की मसल्स जो होती है उनकी पावर हम किस यंत्र से नापते हैं? तो ये नापते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर राइट डाउन करिए आप लोग अपने कॉपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों के अंतिम छोर को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको लास्ट छोर को हम लोग टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखित पेशियाँ कौन सी पेशियाँ होती? तो रेखित पेशियाँ कौन सी पेशियाँ होती हैं? ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं। ऐच्छिक पेशियाँ मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, और अनैच्छिक पेशियाँ कौन सी होती है? जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। और हृदय पेशियाँ ये भी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमाशय में कौन सी पेशियाँ होती हैं? तो आमाशय में कौन सी पेशियाँ होती हैं? ये अरेखित पेशियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस, हड्डियों के साथ जुड़ी हुई मांसपेशी किस प्रकार की मांसपेशियाँ होती है? तो जो हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती हैं मांसपेशियाँ वो किस प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं? वो होती हैं हमारी रेखित मांसपेशियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो स्लाइडिंग फिलामेंट का सिद्धांत, जिसको सर्कन तंतु का भी सिद्धांत हम कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी? हैंसन तथा हक्सले ने की थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांसपेशियों में फाइबर्स के बारे में किस तकनीक के द्वारा पता लगाया जाता है? तो किस तकनीक के द्वारा फाइबर्स का पता लगाया जाता है? ये मांसपेशियों की बायोप्सी, ओके।
बायोप्सी के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशियों में कितने प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं? ये 2 टाइप के फाइबर पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? रेड एंड वाइट। ओके, अभी आगे देखने के लिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी संकुचित होने वाले फाइबर कौन कौन से हैं? तो जो फाइबर जल्दी संकुचित होते हैं वो कौन से होते हैं? वो वाइट मसल्स फाइबर होते हैं। इसमें जल्दी संकुचित होने की क्षमता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे संकुचित स्लो ट्विच फाइबर कौन से होते हैं? तो स्लो ट्विच फाइबर्स कौन से होते हैं? वो रेड मसल्स फाइबर्स होते हैं। ओके, जिसमें इंडोरेंस पाया जाता है। ये अक्सर लॉन्ग डिस्टेंस प्लेयर में पाया जाता है। और ये शॉर्ट वाइट मसल्स फाइबर ये शॉर्ट रेसेस में पाया जाता है प्लेयर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरोबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर अधिक सक्रिय होते हैं? एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कौन से तरह के फाइबर्स अधिक सक्रिय होते हैं? तो ये होते हैं रेड मसल्स फाइबर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मैंने बताया अभी आपको, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में जैसे मैराथन हो गई तो उसमें ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही किया जाता है, जिसमें संकुचन की क्षमता बहुत धीरे धीरे होती है रेड मसल्स फाइबर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एनएरोबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर तंतु अधिक सक्रिय होते हैं? किस प्रकार के फाइबर तंतु अधिक सक्रिय होते हैं? तो वो होते हैं स्वेट मसल्स फाइबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? जिससे तुरंत एनर्जी मिलती है हमें, उसे क्या कहते हैं? उसे हम एटीपी कहते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। मांसपेशी कोशिका किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती है? तो किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती है? ये सार्कोलेमा के द्वारा घिरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशी कोशिका के जैव द्रव्य को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हैं? तो सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले तंतु को हम क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन तंतु किस पोषक के बने हुए होते हैं? तो किस पोषक के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी होते हैं? तो जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें कितने एटीपी होते हैं? तो वो होते हैं टोटल 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरोबिक मेटाबॉलिज्म चयापचय प्रक्रिया कोशिका में कहाँ होती है? तो कोशिका में कहाँ होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एरोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में कितने एटीपी प्रयुक्त होते हैं? तो टोटल कुल कितने एटीपी प्रयुक्त होते हैं? वो होते हैं 36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? ये हम एटीपी को कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, क्रेब चक्र, क्रेब साइकिल कहाँ पूरा होता है? तो ये कहाँ पे पूरा होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रेब्स चक्र को और क्या कहा जाता है? तो जो क्रेब्स साइकिल होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र
के बीच का मध्यवर्ती क्रोएंजाइम क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? एसिटिलीन क्रोएंजाइम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये जरूर राइट डाउन करिए आप लोग अपने कॉपी पे। एटीपी को पूर्ण रूप से क्या लिखते हैं? तो इसको हम लोग लिखते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी किस प्रकार ऊर्जा देता है? तो जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है वो किस प्रकार हमें ऊर्जा देता है? वो हमें कैसे? तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, फिर उसको एडीपी होता है, फिर फास्फेट होता है, फिर एनर्जी होती है। इस प्रकार ये टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है? तो पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है? ये करता है एटीपी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस के द्वारा बाहर निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये दिल्ली और यूपी TGT एंड अदर एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिए आप लोग। ये इसका आंसर होता है 4%। एक बार और क्वेश्चन को हम देखते हैं। सांस के द्वारा बाहर निकलने वाली वायु में, सांस के जो सांस हम लिए रहते हैं वो बाहर निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड पूछा गया है कि मात्रा कितनी होती है? तो टोटल होती है 4% होती है। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सांस के द्वारा अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो सांस के द्वारा अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन की कुल कितनी मात्रा होती है? वो होती है 21% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त नलिकाएं में किस प्रकार की मांसपेशी होती है? जो रक्त की नलिकाएं होती है उसमें किस प्रकार की मांसपेशी होती हैं? वो अनैच्छिक मांसपेशी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपिकार्डियम मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो एपिकार्डियम मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो ये हृदय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेपेजियस मांसपेशी मसल्स कहाँ पाई जाती है? जो ट्रेपेजियस मांसपेशी होती है तो ये हमारे पीठ के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिमस डॉर्सी मसल्स कहाँ पाई जाती है? तो जो लैक्टिमस डॉर्सी मसल्स होती है ये हमारे कमर के पास पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेक्टोरियस मेजर मांसपेशी, पेक्टोरियल मेजर्स जो मसल्स होती है शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो ये कहाँ पे पाई जाती है? ये छाती में पाई जाती है, चेस्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डेल्टॉयस मांसपेशी का आकार किस प्रकार का होता है? तो जो डेल्टॉयस मसल्स होती है उसका आकार किस प्रकार का होता है? तो ये होता है त्रिकोणाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की मांसपेशी ऑब्लिक एब्डोमिनस कैसे मजबूत होती है? तो ये जो पेट की मांसपेशियां होती है वो किस प्रकार के से मजबूत होती हैं? वो सिटअप से मजबूत होती हैं जो हमारी पेट की मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एपिकार्डियम मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो जो एपिकार्डियम मांसपेशी होती है ये हमारी हृदय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एक्टिन व मायोसिन का संबंध किससे है? तो जो एक्टिन और मायोसिन का संबंध होता है ये मांसपेशियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टेंडन क्या है? तो टेंडन क्या है? टेंडन कंडरा में पेशियों को अस्थियों से जोड़ती है। टेंडन क्या होता है? कंडरा में पेशियों को अस्थियों से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? पेशियों को अस्थियों से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मांसपेशियों की बीमारी को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों की बीमारी को हम क्या कहते हैं? उसको हम मायोपैथी कहते हैं। ये भी क्वेश्चंस आ चुका है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग जरूर राइट डाउन करिए इसको। एनारोबिक क्रियाएं किससे कहते हैं? तो एनारोबिक जो क्रियाएं किसे कहते हैं? वो छोटे समय की क्रियाएं जिसमें ऊर्जा ऑक्सीजन के बिना बनती है। मतलब जो भी शॉर्ट रेसेस है 100, 200, 400, उसमें क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में की जाती हैं। ओके, इसलिए कहा गया छोटे समय की क्रियाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिन फिलामेंट से कौन से दो मुख्य प्रोटीन की उत्पत्ति होती है? तो जो एक्टिन फिलामेंट होता है उससे दो मुख्य कौन से प्रोटीन की उत्पत्ति होती है? तो कौन सी होती है? वो ट्रोपोनिन तथा ट्रोपोमायोसिन की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किस मसल्स फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो किस मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो पाई जाती है स्लो ट्विच मसल्स फाइबर में पाई जाती है। ओके, और फास्ट ट्विच फाइबर दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशियों में कैल्शियम आयंस कहाँ पाए जाते हैं? तो मांसपेशियों में कैल्शियम आयन कहाँ पाए जाते हैं? ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं? तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन हम किसे कहते हैं? क्लास ए प्रोटीन वो एनिमल प्रोटीन्स को कहते हैं। जो भी एनिमल्स के हम लोग मांस खाते हैं उसको हम एनिमल्स को ए क्लास प्रोटीन कहते हैं। अब क्लास बी प्रोटीन किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बी क्लास प्रोटीन हम वेजिटेबल प्रोटीन को कहते हैं। ये क्वेश्चन याद रहे दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछता है दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मांसपेशियों में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो मांसपेशियों में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सन फिलामेंट कौन से दो प्रोटीन की उत्पत्ति करता है? तो जो एक्सन फिलामेंट होता है कौन से दो प्रोटीन की उत्पत्ति करता है? तो ये उत्पत्ति करता है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, इन दोनों की उत्पत्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में कितनी प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो कितनी प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? टोटल 3 प्रकार की मांसपेशी होती हैं, वॉलेंट्री, इनवॉल्ट्री एंड कार्डिक मसल्स। ये 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशियों के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो जो मांसपेशियां होती हैं तो उसमें सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? उसको हम एपीमाइसियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों। मांसपेशी की अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? तो जो मांसपेशियम जो होती हैं, जो सबसे अंदर वाली परत होती है उसे क्या कहते हैं? एंडोमाइसियम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वाइंट के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाले तंतु को क्या कहते हैं? तो जो ज्वाइंट होता है हमारा, दो हड्डियों को जोड़ने वाले तंतु को हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर राइट डाउन करिए आप लोग। दोस्तों, थकान की अवस्था में मांसपेशियों में कौन सा एसिड इकट्ठा होता है? जो जब हमें थकान होती है तो उस समय मांसपेशियों में कौन सा एसिड इकट्ठा होता है? तो इकट्ठा होता है ये लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलर मसल्स किसे कहते हैं? तो टेलर मसल्स किसे कहते हैं? हम लोग साइटोरियस मसल्स को कहते हैं, टेलर मसल्स कहते हैं। वीडियो के दोस्तों एक बार ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, शारीरिक व्यायाम से मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो हम भी एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, तो हमारी मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह
किसी भी संबंधित कार्य को करने के लिए सक्षम होती है, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम होती है। इसका तात्पर्य मांसपेशियां मजबूत तथा लचीली हो जाती हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हर एक कार्य करने के लिए हमारी मांसपेशियां एक्टिव रहती हैं और मजबूत और लचीली हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की ये सीरीज़ थी मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर एक बार बताइए हमें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, और सभी लोग अच्छे तरह से तैयारी करिए, जिससे आप सभी लोगों को सफलता मिले, यही मेरी शुभकामना है आप सभी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।